हेलो। आज की बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे जो परमेश्वर हैं वो हर परिस्थिति में हमारे लिए काफ़ी हैं। वो हर चीज़ को उन्होंने भरपूरी से बनाया है। परमेश्वर की इच्छा कभी भी कमी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में हम कोई भी कमी जो हम देखते हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। वो इसलिए है कि हम इस श्राप में दुनिया में रहते हैं और हम गिरे हुए गिरे हुए दुनिया में रहते हैं। आदम के पाप के द्वारा जो गिर गया, उस दुनिया के जो नियमों के अनुसार हमारे साथ हो रहा है चीजें होते हुए हम देखते हैं। और कई लोग इसको गलती से समझ लेते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने मुझे ये दिया नहीं तो परमेश्वर को शायद पसंद नहीं रहा होगा ये देने के लिए, इसलिए मुझे ये मिला नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको सारी चीजें देना चाहते हैं और वो देंगे भी जब हम विश्वास में उनकी ओर देखते रहेंगे, तब हमको वो चीजें मिलेंगी। एक्चुअली हम ये भी बता सकते हैं कि परमेश्वर ने वो सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। उन सब बातों का इंतजाम जो है वो हो चुका है। पाना हमारा विश्वास के द्वारा पाना हमारे ड्यूटी है, हाथ में है। तो शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि अभी परिस्थिति तो इस दुनिया की ऐसे चल रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पता नहीं कल कैसा होगा, कुछ ठिकाना नहीं है किसी चीज का, और हम भरपूरी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो नियम है वो अलग है। हमारा जो किंगडम, जो जिस राज्य के नियम के नीचे हम हैं, वो एक अलग राज्य है। और जो भी समय हो, अभी कोरोना वायरस का समय हो, नहीं तो कोई भरपूरी का समय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं और ना बदलने वाला है। हाँ। और ये जो समय अभी चल रहा है, चारों ओर हम देख रहे हैं बहुत मृत्यु का डर हर जगह है। एक वचन आज मुझे दिखा, मतलब बहुत अच्छा लगा, वो एक बार पढ़ लेता है, फिर हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। जो कृत्तिका और मृगशीर्ण नक्षत्रों को बनाने वाला है, जो मृत्यु की छाया को सवेरे के प्रकाश में बदलता है, जो दिन को रात के अंधकार में डालता है, जो सागरों के जल को भाप में बदलकर भूमि की सतह पर वर्षा के रूप में उंडेलता है, उसका नाम प्रभु है। इसमें पहले हमने देखा कि जो मृत्यु की छाया को सवेरे के प्रकाश में बदलता है, और वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि चारों ओर मृत्यु का छाया। हाँ, पर परमेश्वर जो है सबसे ऊपर है। हर छोटी डिटेल्स को हमको सोच के चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसा होगा। मेरे परिवार में कुछ डॉक्टर हैं, तो वो लोग उनसे कभी कभी बात होते रहता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। अगर वैक्सीन, अभी किसी ने वैक्सीन को ढूंढ भी लिया तो भी वो हमारे हाथ में आते आते तो 1 साल हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो लेकिन परमेश्वर हर चीज से ऊपर है, वो बहुत महान है। हमको पता नहीं परमेश्वर इस सिचुएशन, इस परिस्थिति को कैसे बदलेंगे, पर हम विश्वास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमको किसी को परमेश्वर ऐसे भी परिस्थिति को बदल देंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे उसका पूरा ज्ञान है। हाँ। ज्ञान है उसका पूरा परिपूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। वो कैसे करेंगे हमको मालूम नहीं, लेकिन वो उसके लिए कितना 1000 से ज्यादा है रास्ता है, कैसे भी कर सकता है। हाँ। शांति चलदरे वो ऐसे कहते थे कि जब आपको कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा, तो आप याद रखना कि परमेश्वर के लिए 1000 रास्ते वो निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट भी सब बहुत चकित हो जाएंगे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, और परमेश्वर सबको ज्ञान देंगे, उनको भी ज्ञान देंगे। हम विश्वास करेंगे कि ये परिस्थिति जल्दी बदल जाएगी। तो अभी हम पिछली बार से हम उत्पत्ति का पढ़ रहे थे। उत्पत्ति
से कुछ बातों को हम सीख रहे थे। पहले हमने लाइट के बारे में देखा कि उजाला से कुछ बातें हमने सीखी, फिर हमने सीड जो बीज का बात हमने सीखा। तो आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे। एक वचन हम पढ़ लेते हैं। हम पढ़ लेते हैं जेनेसिस 1 का 20, 21, 22। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो परमेश्वर पहले तो ये बताते हैं कि एक वर्ड उसमें है, वो हिंदी में एक्चुअली इतना क्लियर नहीं है जो अभी हमने पढ़ा, बहुत ही उसको इंग्लिश में लिखा अबंडेंटली, लाइक भरपूरी से भर जाए। ऐसा परमेश्वर कहते हैं कि जल में मछलियां भरपूरी से भर जाएं। और उनको भी परमेश्वर आशीष देके ये कहते हैं कि फूलो फलो पूरी दुनिया को भर दो। परमेश्वर के गुणों को हम जानते हैं क्रिएशन के द्वारा। जो चीजें बनाई गई हैं उससे हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं। ऐसा लिखा है रोमियो में। रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस जब कहते हैं कि किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई ये नहीं बता सकता, बहाना बता नहीं सकते, बहाना बता नहीं सकते, क्योंकि सबको समझ में आता है जो चीजें बनाई गई हैं उससे हम परमेश्वर के उसमें लिखा इनविजिबल एट्रीब्यूट्स, जो ना देखने वाला स्वभाव, उसको हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं। तो इसमें से हमको एक बहुत जरूरी परमेश्वर के बारे में एक बात हमको समझ में आता है कि परमेश्वर के तरीके कैसे हैं। पहले से जब हम ये उत्पत्ति का स्टडी करते आ रहे हैं, हमको अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का दिल कैसा, परमेश्वर कैसे सोचते हैं, कि पहले उन्होंने कैसे बनाया था, उनका पहला डिजाइन क्या था, चीजें बिगड़े उसके पहले। जैसा अगर कोई कारीगर कोई चीज को बनाता है बहुत सुंदर, तो पहले वो कैसे दिखता है, फिर किसी ने कुछ बदल दिया, फिर वो खराब हो गया। तो हमको पहले देखना है कि जब हम खरीद के लाए, जब हमने शोरूम में उसको देखा तो वो कैसा था, वो ही उसका ओरिजिनल डिजाइन था। तो सभी बातों का ओरिजिनल डिजाइन हम देख सकते हैं उत्पत्ति में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दिल क्या है, एक भरपूरी, कि वो हर चीज में भरपूरी को घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से मछलियां हो जाए, बहुत से क्रीचर्स, जीव जंतु हैं समुद्र में सृष्टि किया, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतुएं हो, और परमेश्वर ने उनको भी आशीष ये घोषित किया कि तुम फूलो फलो बढ़ते रहो। और ये भी समझना जरूरी है कि जिस टाइम परमेश्वर ने ये बनाया उस टाइम मृत्यु भी था नहीं। तो परमेश्वर ने ये भी नहीं सोचा कि पर ये तो फूलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और मरेंगे भी नहीं, तो कैसे मैं संभाल पाऊंगा, कैसे ये पृथ्वी संभाल पाएगी, कैसे इस समुद्र में कैसे स्पेस बचेगा, ये सब परमेश्वर ने सोचा नहीं। क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़े हैं, हमारे कल्पना करने से भी वो हजारों गुना बड़े हैं, उससे भी वो बड़े हैं। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। वो क्रिएट कर सकता है, नई सृष्टि कर सकता है, सब कुछ उससे संभव। इसलिए ये सब सोचा नहीं परमेश्वर, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, समस्या आ जाएगा करके। हम तो आजकल जब मौत को हम देखते हैं, मृत्यु को हम देखते हैं, तो भी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, ह्यूमंस का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, और ये सब बातें हम सुनते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल का। पर परमेश्वर ने यहाँ पे
जब मृत्यु भी था नहीं तो भी भरपूर ही उनका ओरिजिनल डिजाइन था, वो हम देख सकते हैं। और हम इन तारों को भी देखते हैं, परमेश्वर ने गिनती से भी बढ़कर तारों को बनाया है, हम गिन भी नहीं सकते, उतना परमेश्वर ने बनाया है। और एक भजन संगीता में हम पढ़ते हैं ना, 19 में हम पढ़ते हैं कि वो भी बातें करते हैं, जो परमेश्वर के हेवन। अभी जो पहले मैंने एक्चुअली वर्स पढ़ा था, वो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो पहले जो शब्द वो क्या था, वो 2 कॉन्स्टलेशंस का एक्चुअली नाम था, ओरियन कॉन्स्टलेशन, आप जानते होंगे, जो स्टार्स आकाश में वो अभी हाँ समर में वो ज्यादा दिखता है। तो परमेश्वर ने इन चीजों को बनाया, और उसमें भी Psalm 19 में भी ये कहते हैं कि वो बोलते हैं और वो ज्ञान को प्रकट करते हैं। वो जो कॉन्स्टलेशंस है जो परमेश्वर ने बनाया, जो आकाश मंडल, परमेश्वर के ज्ञान को वो प्रकट करते हैं हर दिन, और हर जगह पृथ्वी के लोग उसको सुन सकते हैं, ऐसा लिखा है। परमेश्वर कौन है वो हम समझ सकते हैं जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का ओरिजिनल डिजाइन जो है खराब हो गया आदम के पाप के कारण, और पृथ्वी एक उस दशा में चली गई कि क्या हो गया, भरपूरी के बजाय हर चीज में कमी। तो हर चीज में हम कमी को देखते हैं इस दुनिया में, कि हर अच्छी चीज करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कोशिश करना पड़ता है हाँ परफेक्शन के लिए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है वो अभी भी बदला नहीं है। आपकी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए भी परमेश्वर की इच्छा भरपूर ही है, लेकिन परमेश्वर से लोग अलग हो गए हैं। इसीलिए इस दुनिया में जो चीजों को हम देखते हैं वो परमेश्वर के गुण को प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हम जो हैं जो इस राज्य में नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, हम परमेश्वर के नियमों का आनंद उठा सकते हैं, हम परमेश्वर की जो भरपूरी है उसका आनंद हम ले सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसका राज्य में आ चुके हैं। और ये जो आपने कहा कि हम परमेश्वर के हो गए हैं, उसमें बहुत जरूरी बात है जो आज हम देखेंगे कि अलग अलग डिस्पेंसेशंस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, अलग अलग समय काल जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था, ये जो डिस्पेंसेशन है, ये समय काल, ये जानना हमको बहुत जरूरी है बाइबल को समझने के लिए। क्योंकि जो पुराना नियम है उसमें कुछ अलग नियम थे, नए नियम में अलग नियम है। अभी यीशु मसीह आएंगे तो ये वाला युग हम बोल सकते हैं, युग अनुग्रह का युग है अभी। हाँ, तो जो यीशु मसीह आएंगे तब ये वाला युग भी खत्म हो जाएगा, तब फिर और एक युग चालू होगा। और इब्राहिम के पहले और एक युग था। सो हम एक्चुअली ये बता सकते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बनाया, वो एक युग था। उसके बाद क्योंकि तब जो है नियम शास्त्र आया नहीं था, फिर नियम शास्त्र का एक युग था जब पूरे इज़राइल के साथ परमेश्वर ने वाचा बनाया और उनको नियम शास्त्र दिया गया, वो एक अलग युग था। जैसे अगर आपको ये आप अगर कहते हैं कि नहीं वो नियम हमारे लिए भी एग्जैक्टली लागू हैं, तो उस नियम शास्त्र में कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे बताया गया है कि अगर कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को गाली दे तो सबके सामने उसको ले आना और पत्थर मार के मार डालना। कितना कठिन नियम है। अभी अगर ये कोई करने लगे तो पुलिस पकड़ के चला जाएगा, पुलिस पकड़ के हम सभी जेल में डालना पड़ेगा। लेकिन वो एक युग था नियम शास्त्र। फिर यीशु मसीह आए तो अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, कृपा का युग, उसमें हम अभी जी रहे हैं। ये युग खत्म हो जाएगा तो वापस यीशु मसीह आएंगे तो और एक युग होगा। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इन हर एक युग में परमेश्वर
ने अपने लोगों के साथ एक वाचा बनाया और उस वाचा के अंदर उनके लोग जो हैं भरपूरी में जिए हर युग में, वो हम देख सकते हैं। तो पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, आइज़ाया 51:2। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। वो अकेला था तभी मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। तो इसमें भी हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि उन पर ध्यान दो, मतलब मूल पुरुष, मतलब इब्राहिम जो है वो विश्वासियों के पिता हैं। उनको हम एक एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, वो ही हमारे शुरुआत है। तो उनके साथ क्या हुआ वो ही हमारे साथ होगा। परमेश्वर ने उनको बुलाया और वो एक ही थे, उनका पुत्र भी नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। तो परमेश्वर ने उनको वादा परमेश्वर ने उनसे किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जब भी इब्राहिम से बात करते हैं वो एक अबंडेंस, एक भरपूरी की बात करते हैं। जब इब्राहिम के पास एक भी बच्चा नहीं था तब उन्होंने परमेश्वर उसको बोलते हैं, हम एक्चुअली जेनेसिस 17 में उसको देख सकते हैं। परमेश्वर उसको बोलते हैं कि मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा। और वो ये कहते हैं कि तुम, अभी हम तारों की बात कर रहे थे ना, कि तुम तारों पर ध्यान लगाओ कि कितने तारे हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुम समुद्र के बालू को देखो, तुम्हारे संतान भी इस प्रकार ही होंगे। मतलब अनगिनत, गिनने से ज्यादा, गिनने से बढ़कर होंगे। परमेश्वर ऐसे कहते हैं। इब्राहिम के पास तब कुछ था नहीं, पर परमेश्वर बढ़ोतरी की बात करते हैं, भरपूरी की बात करते हैं। हमेशा जब परमेश्वर उन बातों को कहते हैं, और परमेश्वर अपना नाम प्रकट करते हैं जो एल शदाई। हमारा अभी यूथ कैंप हुआ था लास्ट ईयर, उसका यही थीम था, एल शदाई। तो उसमें मेनली एल शदाई जब हम कहते हैं तो गॉड ऑफ मोर देन एनफ, हमारी जरूरत से भी बढ़कर और सफिशिएंट, ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो भी जरूरतें हैं उनसे बहुत बढ़कर उनके पास प्रोविजन है, इंतजाम है। हमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या परमेश्वर ये जरूरत को पूरा कर पाएंगे। ये प्रेयर आंसर करने के लिए परमेश्वर को टेंशन हो जाएगा करके हम ज्यादा बड़ा नहीं पूछना है, थोड़ा ही पूछेंगे। ऐसे नहीं सोचना चाहिए हम। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि इब्राहिम, मैं एल शदाई हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, जरूरत से ज्यादा उसके पास है हमेशा। तो परमेश्वर ये कहते हैं इब्राहिम को। और एक बहुत जरूरी बात है जो इसमें आता है, जो इस बात में मैं सोचती हूँ कि जैसे हम एक चाबी के जैसे बहुत जरूरी है, वो हम देखते हैं कि वाचा, और वो वाचा कैसे स्थिर होता है, परमेश्वर उस वाचा को कैसे स्थिर करता है, लहू, वाचा के लहू से स्थिर करते हैं। तो हम जो हम देख रहे थे कि परमेश्वर इन सब बातों को कहते हैं ना कि इब्राहिम को आशीष करूंगा, तब वो एक वाचा बनाता है। और वहां पे हम देखते हैं कि कुछ जानवरों को काटता है, वो जानवरों को दो भाग करके, और जानवरों का लहू वहां पे बहता है। तो वो लहू इसमें मेन की है, लहू। वो लहू से वाचा को परमेश्वर स्थापित करता है। वो एक सिंबल कैसे, एक बलिदान दिया जाता है, और परमेश्वर इब्राहिम को आशीष करते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत आशीष किया, वाचा भी दिया, प्रॉमिस भी दिया। और उस समय भी हम देखते हैं, भले देरी हुआ आइजक के जन्म होने में, हम ये देखते हैं कि बहुत धनवान था इब्राहिम, हर तरह से हर चीज उसके पास था। जब रेबेका को मिलते हैं ना, जब एलिएजर जाता है आइजक के लिए, इसहाक के लिए लड़की ढूंढने, तो हम देखते हैं कि 10
कैमल, ऊंटों को लेके जाता है भर भर कर कितना वो हाँ कैरी कर सकते हैं हाँ, हाँ, और कोई ऐसा बोल रहे थे एक प्रचारक कि तो 10 मतलब जैसा हम टाइप देते हैं ना 10th वो मतलब उसका दशांश मतलब सबका सभी जो सब कुछ जो है उसका एक सिंबल है, मतलब उसका सिंबल है कि अगर 1/10 दिया तो मतलब सब कुछ दिया, वो ही मानते हैं। तो 10 उसमें से ले गया तो हम सोच सकते हैं कि कितना अमीर रहा होगा। और इब्राहिम एक्चुअली उस समय में बहुत धनवान था, राजा लोग भी इब्राहिम एक्चुअली एक राजा जैसा ही था, राजा जैसे ट्राइबल लीडर था। उन जो देश वासी थे उधर जो राजा लोग थे उसको अच्छा आदर करते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यक्ति था। बल्कि उसने राजा का टाइटल ले लिया और वो तंबू में ही रहता था क्योंकि परमेश्वर ने कहा, लेकिन वो और सारा का तो प्रिंसेस नाम भी प्रिंसेस था, तो राजकुमार थी। हाँ, परमेश्वर ने बहुत उसको उस इब्राहिम को आशीष किया। ये हम पहले युग में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं और एक युग शुरू होता है जब परमेश्वर अपने नियमों को देते हैं इज़राइल लोगों को जो इब्राहिम के वंश में थे। इब्राहिम की आशीष में हम एक्चुअली देखते हैं कि इसहाक भी धनवान था, वो भी, और ये भी स्पेसिफिकली वहां पे लिखा है कि जब चारों ओर अकाल था तब भी इसहाक को बीज बोया और 100 गुना प्रतिफल मिला। अगर हम इब्राहिम के संतान हैं तो भले अभी जो भी हम देखते हैं उसमें हमको देखना नहीं है, हम इब्राहिम के वाचा जो है वो ही हमारा भी है, लागू है। इब्राहिम की आशीष हम पे आया है, ऐसे लिखा है गलातियों में कि यीशु मसीह इसलिए मरे कि इब्राहिम की आशीष, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस लागू की वाचा के द्वारा इब्राहिम के लिए जो आशीष प्रभु ने वायदा किया सब हमारे लिए लागू है। जो विश्वास करते हैं सब कुछ आज भी हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु तैयार है। तो हमको जरूर मिलेगा, इस समय में हमारी जरूरतें पूरी होंगी।